हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12th मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। पूछ रहे हैं आपसे, एवरी ईयर इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये मनाया जाता है 12th मई को, याद रखिएगा। 11th मई को हमने क्या ऑब्जर्व किया है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, है ना। बात करेंगे इंटरनेशनल नर्सेज डे की, तो देखो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12th मई को। थीम 2026 की क्या है? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। अच्छा, जो ये इंटरनेशनल नर्सेज डे होता है ना, ये किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम ऑब्जर्व करते हैं? तो यह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफिशियली ऑब्जर्व बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस इन 1965 एंड 12 मई जो डेट है ना, इसे फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था 1974 में। बात करेंगे यहीं पर, तो यूनाइटेड स्टेट जो है इसने डिक्लेयर किया 8 मई को एज नेशनल स्टूडेंट नर्सेज डे इन 1998। एंड इंटरनेशनल नर्सेज डे की बात करें, ये कब ऑब्जर्व करते हैं? 12 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा जा रहा है आपसे, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अचल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वेसल्स। तो ये जो है अचल जो है ना, जो कि हाल ही में न्यूज में था, किस क्लास के जहाज़ों से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है अदम्य क्लास से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है अचल, इसे कमीशन कर दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। बात करेंगे बिल्ड किया गया इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा एट गोवा में। आ न्यू जनरेशन अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल। अचल का मीनिंग यहाँ पर बात करेंगे, मतलब क्या है? फॉर्म एंड स्टडी। यहीं पर आप देख सकते हो पावर्ड बाय 3000 किलोवाट डीजल इंजन्स। मैक्सिमम स्पीड देखो 27 नॉट्स है। एंड यहीं पर अगर हम बात करेंगे इक्विप्ड विथ इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम एंड ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो करेंट में जो डायरेक्टर जनरल यहाँ पर है वो कौन है? तो इनका नाम है परमेश शिवमणि। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अगस्त 1978 में जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल पीएम मित्र पार्क इन विच सिटी। तो इसे देखो वारंगल में जो है इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वारंगल है कहाँ पर? तेलंगाना में है। फर्स्ट ऑपरेशनल पीएम मित्र, यानी पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरेल, ठीक है। जो कि पार्क जो है पहला होगा इस तरह का, डेवलप्ड इंडिया का पहला पार्क होगा इस तरह का, है ना। डेवलप्ड किया गया एज अ कोस्ट ऑफ 1695 करोड़। कितने एकड़ में फैला हुआ ये सब देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर, देखो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। हैदराबाद जो है ना किस नदी के तट पर है? बहुत बार बताया है, मूसी नदी के तट पर है। शिव प्रताप शुक्ला नए गवर्नर बने हैं। सीएम यहाँ पर रेवंत रेड्डी है जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, याद रखिएगा। डेप्यूटी सीएम यहाँ पर है मल्लू भट्टी विक्रमार्का, ठीक है, विक्रमार्का। नेक्स्ट है, India will host the 4th India Africa Forum Summit in which city on May 31, 2026। तो कहाँ पर आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट है। 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुआ है, होस्ट कहाँ पर किया गया है? इंडिया के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ब्रिंग्स टुगेदर लीडर फ्रॉम अफ्रीकन नेशंस टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन, सपोर्ट इंडियाज विजन 2047 एंड द अफ्रीका यूनियन एजेंडा 2063। काफ़ी लंबा टारगेट है। देखो करेंट इंडिया अफ्रीका ट्रेड इज वैल्यूड एट नियरली यूएस कितने डॉलर का? देख सकते हो 85 बिलियन डॉलर का। इंडिया सपोर्ट्स अफ्रीका थ्रू लाइन्स ऑफ क्रेडिट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स है जिनको हम रिवाइज कर लेंगे एक बार। 7th फ्यूचर फूड फोरम जो 2025 का ये आयोजित हुआ यूएई के दुबई में। 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 वाला आयोजित कहाँ पर हुआ? यूएई के दुबई में। आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 आयोजित हुआ है यूएई के अबू धाबी शहर में। बाकी 12th ईस्ट एशिया समिट 2025, 47th आसियान समिट 2025 एंड 22nd इंडिया आसियान समिट 2025, ये तीनों कहाँ पर हुए हैं? मलेशिया के कुआलालंपुर में। 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस जनरल असेंबली 2025 का आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2025 का आयोजित हुआ है कनाडा में, ऑन्टेरियो में। 3rd यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, यानी COP30 की, तो ये देखो ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित हुआ है। 31 जो है कहाँ पर आयोजित होगा? तुर्की में आयोजित होगा, याद रखिएगा। 20th G20 समिट 2025 का आयोजित हुआ है साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 आयोजित हुआ है गोवा के पणजी में।
सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025 न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 जो है दुबई में आयोजित हुआ है। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 जो है ये ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। बात करेंगे 62nd म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है 2026 वाला जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित हुआ है। बायो एशिया समिट 2026 जो है ना तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित हुआ है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है who became the first Indian woman to be elected as a fellow of prestigious meteorological society। तो मेटेरोटिकल सोसाइटी की यहाँ पर फेलो चुने जाने वाली जो है ना पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो इनका नाम है कुलजीत कौर मरहास। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। ये देखो शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बी इलेक्टेड फेलो ऑफ द मेटेरोटिकल सोसाइटी। ये आपको पता होना चाहिए। द ऑलर रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेटेरोटिक्स एंड प्लानिटरी साइंस। नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हो यही है कुलजीत कौर। इसके बाद है सऊदी अरबिया इज सेट टू ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एज विच मेंबर कंट्री। तो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसका कौन सा मेंबर कंट्री बनने वाला है सऊदी अरबिया, तो 26th बनेगा ये मेंबर, ठीक है याद रखिएगा। सऊदी अरबिया इज सेट टू बिकम द 26th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड IBCA वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोटेक्ट 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज जिसमें आते हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा एंड स्नो लेपर्ड। द अलायंस करेंटली जो है 25 मेंबर कंट्रीज थे पहले से ही एंड 5 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। 26th मेंबर बन गया सऊदी अरबिया, ये आपको पता होना चाहिए। इट प्रमोट्स कोऑपरेशन इन रिसर्च, हैबिटेट कंजर्वेशन, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इसके बाद यहाँ पर देखो बात करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। तो इसे लॉन्च किया गया था अप्रैल 9, 2023 में बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1971 में, है ना। बात करेंगे यहाँ पर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड पर्पस क्या है? टू क्रिएट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर रेंज कंट्रीज एंड स्टेक होल्डर टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड कोलैबोरेट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एपेक्स प्रेडेटर्स। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा 50th एनिवर्सरी यहाँ पे 3rd होगा, है ना, 1973 सॉरी। द IBCA फोकसेस ऑन दीज 7 स्पेसीज टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा है। दिस ईयर द समिट इज गाइडेड बाय द थीम सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव इकोसिस्टम। एंड अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो समिट कहाँ पर आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस हिस्ट्री एट द, यहाँ पर नाम है सार्दिनिया वर्ल्ड चेस फेस्टिवल 2026 इन इटली। तो इनका नाम है फॉस्टिनो ओरो, याद रखिएगा। फॉस्टिनो ओरो जो है ना अचीव किया इन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल एट एज ऑफ 12 years 6 months 26 days। ही सिक्योर्ड हिज फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म एट सार्डिनिया वर्ल्ड चेस फेस्टिवल 2026। ही इज पॉपुलरली नोन एज द मेसी ऑफ चेस। ये देखो याद रखना है आपको, पूछ लेते हैं इस तरह के प्रश्न, मेसी ऑफ चेस के नाम से किनको जाना जाता है? ये हैं फॉस्टिनो ओरो, ठीक है। ये हैं कहाँ से? ब्यूनस एरिस से हैं जो कि कैपिटल है अर्जेंटीना की, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छा एक फैक्ट यहाँ पर और है, द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री रिमेन्स सर्जी कारजाकिन, इनका नाम भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DRDO है उसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एंड एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर इन विच सिटी। तो इसे देखो कहाँ पर किया गया है सक्सेसफुली टेस्ट, तो ये हैदराबाद में किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो द टेस्ट वाज कंडक्टेड एट स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी इन हैदराबाद। DRDO अचीव्ड अ रन टाइम ओवर 1200 seconds। द कंप्यूटर हैज डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो कि DRDL है, हैदराबाद में बेस्ड है, ये याद रख सकते हो। DRDO की यहाँ पर हम बात करें फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर यहाँ पर है न्यू दिल्ली में। मोटो इसकी बात करें तो मोटो क्या है DRDO के? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है कौन? राजनाथ सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, उसी के अंडर में आता है DRDO। एंड बात करेंगे यहाँ पर करंट में जो चेयरमैन है DRDO के वो कौन है? समीर V कामत है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ रिसेंट DRDO रिलेटेड करंट अफेयर्स को अब रिवाइज कर लेंगे एक बार। अभी देखो तारा को जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। तारा है क्या? टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। इसको जो है DRDO एंड IAF ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया। द मेडन
flight trial of the indigenous Tara glide weapon system from a Jaguar aircraft of the Odisha coast. फिर न्यूक्लियर कैपेबल ICBM की बात हो रही है यहाँ पे. इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड अ मेडन टेस्ट ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड. बात करें, अच्छा अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पर है, किस स्टेट में, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए. मिशन दिव्य अस्त्र की बात करें, DRDO फ्लाइट टेस्टेड द अग्नि 5 मिसाइल द विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी मार्किंग इंडियाज एंट्री इनटू अ एलाइड ग्रुप ऑफ नेशंस. फिर यहाँ पर है MPATGM DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विथ टॉप अटैक कैपेबिलिटी इन महाराष्ट्र. इसके बाद है अस्त्र मार्क 2 की बात करेंगे. यहाँ पर एडवांसमेंट वर मेड इन द एयर कॉम्बैट कैटेगरी विद द सक्सेसफुली टेस्टिंग ऑफ द अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल. इसके बाद है ड्रोन लॉन्च मिसाइल की बात करें तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है और प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल लॉन्च स्पेशली फ्रॉम अ ड्रोन प्लेटफॉर्म. फिर यहाँ पर है पुट्टापार्थी इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स. तो DRDO एंड जो यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है इन्होंने अनाउंस किया है प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इन पुट्टापार्थी आंध्र प्रदेश. इसके बाद है प्रोजेक्ट कुशा की बात करेंगे तो DRDO जो है एक्टिवली डेवलपिंग प्रोजेक्ट कुशा एंड इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू राइवल द AS-400. सुदर्शन चक्र मिशन की बात करेंगे तो लॉन्च किया गया सुदर्शन चक्र मिशन एयर डिफेंस मिशन टू इंटीग्रेट वेरियस लेयर्स ऑफ इंडिजिनस एयर डिफेंस शील्ड. फिर यहाँ पर है नेवल एयर डिलीवरी की बात करेंगे तो द इंडिजिनस ADC-150 की बात हो रही है यहाँ पर एयर ड्रॉपेबल कंटेनर की वाज टेस्टेड टू स्ट्रेंथन द इंडियन नेवी लॉजिस्टिक एंड एयर डिलीवरी कैपेबिलिटीज़. फिर यहाँ पर CSIR पार्टनरशिप की बात करें तो DRDO ने MOU साइन किया है CSIR के साथ फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट. गगनयान सपोर्ट की बात करें तो DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट फॉर द ड्रग्यू पैराशूट यूज्ड इन गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन. तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ड्रॉग पैराशूट की यहाँ पर बात हो रही है. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्रीज द फंडिंग लिमिट ऑफ MSMEs एंड स्टार्टअप अंडर DRDO's TDF स्कीम टू 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट. पहले जो है 10 करोड़ था. स्टील प्रोडक्शन की बात करें DRDO पार्टनर विद बोकारो स्टील लिमिटेड फॉर द इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड डिफेंस ग्रेड स्टील. नेक्स्ट है यहाँ पर है फिनिक्स जियोसेल इंडियाज फर्स्ट जियोसेल मेड इंटायरली फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ मिक्स्ड plastic waste was developed by CRRI in collaboration with which company. तो यहाँ पर किस कंपनी ने कोलैबोरेट किया है इनके साथ, तो यह है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. याद रखिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा. CSIR और जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनके द्वारा कोलैबोरेशन किया गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा टू डेवलप फिनिक्स जियोसेल इन May 2026. आप याद रख सकते हो. फिनिक्स जियोसेल की बात करें, ये जो है इंडिया का फर्स्ट टेक्निकल टेक्सटाइल जियोसेल मेड इंटायरली फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ मिक्स्ड प्लास्टिक वेस्ट. इट इज़ द 3D हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर फील्ड विथ सॉइल सैंड और ग्रेवल टू इम्प्रूव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो. सेरेमनी की बात करें कहाँ पर आयोजित हुआ है, न्यू दिल्ली में. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें 24 जनवरी 1976 को जो इसे फाउंड किया गया था. महाराष्ट्र के मुंबई में हेडक्वार्टर है. संजय खन्ना जो है ना चेयरमैन एंड MD है करंट में. नेक्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 11 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को. सबसे पहले नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है 11 मई को. फिर बात करें यहाँ पर C. जोसेफ विजय जो हैं तमिलनाडु के नए CM बन गए हैं, ये याद रखिएगा. TVK पार्टी के हैं तमिलगा वेटरी कजगम. बात करेंगे द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हैज लिफ्टेड द बैन ऑन एथलीट्स फ्रॉम बेलारूस अहेड ऑफ लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक. India women team staged a comeback victory against China at the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai. यहाँ पर हमने गोल्ड जीता है आर्चरी में. India officially opened its pavilion at the 61st International Art Exhibition La Biennale di Venezia जो कि इटली में है. प्रियंका मित्तल की बात करें, इनको अपॉइंट किया गया है बाय फिक्की एज द को चेयर ऑफ इंडियन साइड ऑफ द सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल. फिर यहाँ पर है पीटर मग्यार, इनको जो है इन्होंने रिसेंटली ओथ लिया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी. फिर बात करेंगे यहाँ पर प्रेस्टिजियस जो है आर्चीबाल्ड प्राइज है 2026, वन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया मोस्ट इनोट पोर्ट्रेट अवार्ड है ये, जो कि
प्रेजेंट किया जाता है टू अ मेलबोर्न बेस्ड आर्टिस्ट। ये किसको मिला है? रिचर्ड लेवियर को याद रखें, इन्होंने ये प्राइज जीता है, आर्चिबाल्ड प्राइज 2026। नेक्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर देखो बात हो रही है 74th मिस यूनिवर्स की 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये है फातिमा बॉश, जो कि मैक्सिको की हैं, थाईलैंड में आयोजित हुआ था ये। फिर यहाँ पर है एल मुरुगन, इनको जो है इनॉग्रेटेड द वेब फिल्म बाजार 2025 एट IFFI गोवा। फिर टेनिस लीजेंड की बात करें रोजर फेडरर को, इनका देखो इलेक्ट किया गया इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में। तुर्की विल होस्ट COP31 आफ्टर रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज विथ ऑस्ट्रेलिया। WWE आइकन एंड ग्लोबल पॉप कल्चर फिनोमिना की बात करें, हल्क होगन का जो है निधन हो चुका है। असम गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फॉरेन लैंग्वेज स्कीम नेम्ड CM फ्लाइट टू बूस्ट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इंडिया रेज्यूम्स चाइना टूरिस्ट वीजा इशुएंस आफ्टर अ 5 ईयर। रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 जो है आयोजित हुआ न्यू दिल्ली में। फिर यहाँ पर है राबी आलमेडीन एंड पैट्रिकिया स्मिथ जो है, इन दोनों ने जीता है 2025 का नेशनल बुक अवार्ड इन 76th नेशनल बुक अवार्ड्स इन द मैनहट्टन। द थीम ऑफ 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इज प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। सुंदर पिचाई की बात करें, रिसेंटली हिट अ नेट वर्थ माइलस्टोन ऑफ $1.1 बिलियन, लार्जली ड्यू टू अल्फाबेट स्टॉक वैल्यू इंक्रीज एंड हिज लॉन्ग टर्म कॉम्पनसेशन। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की बात करें, इन्होंने रिलीज किया है डॉक्यूमेंट्री फिल्म कंकन में राम, ठीक है, डैट एक्सप्लोर्स द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द रामायण अक्रॉस इंडिया। नीतीश कुमार, अच्छा 10th टर्म ये तो अब खत्म हो गए, नीतीश कुमार अब चले गए राज्यसभा। सम्राट चौधरी नए यहाँ पे CM बन गए हैं, 24th CM बने बिहार के। क्रिकेटर साई होप बिकम द फर्स्ट बैटर इन ODI हिस्ट्री टू स्कोर सेंचुरीज अगेंस्ट ऑल 11 अदर ICC फुल मेंबर नेशन। जो ICC के फुल मेंबर नेशन है ना 11 कंट्रीज, उन सबके खिलाफ इन्होंने शतक लगा दिया ODI में। एंड इनके खिलाफ जो इनका जो है ये रिकॉर्ड है सभी फुल टाइम मेंबर्स के खिलाफ शतक लगाने का। ये फर्स्ट बैटर बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही था। अब आपके लिए एक प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं प्रतिवर्ष? आपके ऑप्शन है 6 दिसंबर, 26 जुलाई, 24 अगस्त या फिर 7 मई। कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताइएगा। बाकी इंडो पाठशाला की पेड पीडीएफ्स की बात करें, जो भी आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा, इसकी पीडीएफ आपको पेड मिलती है 251 में। यहाँ पर आपको जनवरी से दिसंबर 2026 तक की पीडीएफ मिलेगी। मंथली करंट अफेयर्स हमारा जो है वो 65 का होता है। यहाँ पर आपको 6 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा। यहाँ पर आपको देखो MCQ फॉर्मेट की पीडीएफ तो प्रोवाइड कराएंगे, साथ साथ में वन लाइनर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कराया जाएगा। हर एक टॉपिक का जो है सेपरेट पीडीएफ मिलेगा। A4 साइज की पीडीएफ तो मिलेगा ही, साथ साथ में जो है ना आपको MCQ फॉर्मेट का भी पीडीएफ यहाँ पर मिलेगा। बाकी वीडियो प्लस पीडीएफ वाले बैचेस 2 हैं। टारगेट CGL बैच 251 का है। यहाँ पर हमने CGL से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कराया है। हर एक टॉपिक में आपको 50 MCQs देखने को मिल जाएंगे। प्रारंभ बैच जो है देखो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जहाँ पर GK GS पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कवर किया है, यहाँ पर हमने कवर किया है 40 कॉमन टॉपिक्स जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सेंसस 2011 हो गया, अमेंडमेंट एक्ट हो गया, पार्ट्स एंड शेड्यूल हो गए, बाकी बात करें गवर्नर जनरल्स हो गए, फिर आपका जो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट एक्ट, फिर माउंटेन्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, यहाँ पर जो है ना इस तरह के टॉपिक सारे कवर है प्रारंभ बैच में। तो 151 का परचेज कर सकते हो। कोर्स परचेज करने में किसी तरह का इशू है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी आप लोग अपना जो है ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।